उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाज सेवी और उद्यमी विजय कपूर से हाथापाई मामले में विजय कपूर जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगे। उद्यमी विजय कपूर किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी से नाराज दिखाई दिए। बता दें कि कानपुर के रघुशीला गेस्ट हाउस में साइकिल एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में स्टेज पर बैठे विजय कपूर से बाहरी व्यक्ति ने अपशब्द कहे और हाथापाई की कोशिश की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। विजय कपूर के खिलाफ साजिश को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने जल्द से जल्द मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कानपुर में इस समय एक सोशल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लगातार कौतूहल मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के समाज सेवी और दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन विजय कपूर जी, जिनको लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाए हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और कहीं ना कहीं उनसे जान से मारने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। जो सोशल वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद लगातार घमासान हो रहा है, क्या है पूरा मामला? भैया, मैं कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट दादानगर का चेयरमैन हूँ विगत 20 वर्षों से। ऑप्ट्रान इंडस्ट्रियल इस्टेट का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं पीएचडी चैम्बर का कन्वीनर हूँ पूरे मंडल का। मैं यहाँ कई सोशल एक्टिविटीज़ में, सैकड़ों सोशल एक्टिविटी में अध्यक्ष और संरक्षक हूँ। इसी कड़ी में मैं साइकिल उद्योग व्यापार परिषद उत्तर प्रदेश का भी मुख्य संरक्षक हूँ विगत 25 वर्षों से। हमारा साइकिल उद्योग व्यापार परिषद होली मिलन कर रहा था और होली मिलन के बाद वहाँ उस सब ने बोला कि चुनाव करा दिए जाएँ। तो मैंने कहा कि हम लोग मात्र 40 लोग हैं, तो हम लोगों के चुनाव सर्वसम्मति से हो जाएं, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं। सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि नहीं, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष पद के लिए 2 आदमी आए, तो मैंने एक को बोला कि एक भैया अध्यक्ष बन जाओ, एक चेयरमैन बन जाओ, जिससे क्या नाम है किसी में कोई टकराव। महामंत्री की बात जब आई तो एक आदमी खड़ा हो गया कि चुनाव होंगे और चुनाव के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और वो गाली गलौज करने लगा। तो मैंने कहा भैया, आप जिस तरीके से चाहें वैसे चुनाव करा लें और हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप चाहें तो सर्वसम्मति से चुनाव करा लें और चाहें तो चुनाव की वोटिंग करके चुनाव करा लें, इसमें कहीं अपने को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, सवाल उठता है यहाँ पर कि जो व्यक्ति, जो सभी लोग जो मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत थे क्योंकि आपने सुझाव दिए थे। वो व्यक्ति, ये कहा जा रहा है कि वो साइकिल जो एसोसिएशन है उसका वो मेंबर भी नहीं था। उसके बाद वो मंच पर आता है और मंच पर आपके पीछे खड़ा हो जाता है और उसके बाद धक्का मुक्की का दौर शुरू हो जाता है। तो आखिर उस दौरान क्या हुआ था? आपको कैसे लगा कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है? कैसे आपने इस चीज़ को जाना? मैं उसको जानता भी नहीं था ना, मुझे मालूम। मैं समझा कि वो कोई नया साइकिल के दुकानदार होगा। तो जब मुझे तो बाद में पता चला एक साइकिल दुकानदार का वो चाचा है और वो वहाँ पे नहीं आया। वो साइकिल मार्केट एसोसिएशन का सदस्य भी नहीं था। और जब उससे चुनाव के बारे में बातचीत हुई सेक्रेटरी के चुनाव के लिए, तो वो नीचे से ही अपशब्द बोलने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, अपशब्द ना बोलो, क्योंकि ये साइकिल मार्केट एक बहुत छोटी सी मार्केट है और ये लुप्त होती चली जा रही है। हम लोग सब मिलकर इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसी बीच में वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे पीछे आ गया और अपशब्द बोलने लगा। तो मैंने उससे कहा कि भैया, आप अपशब्द ना बोलिए और मेरे पीछे से हट जाइए। लेकिन वो अपशब्द अधिक बोलने लगा। इसी बीच में मेरे सुरक्षाकर्मी आए, उसको हटाकर, धक्का देके उसको हटाया और हटाकर उसको किनारे किया। तब उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। लेकिन मैं देखा कि 5 मिनट के अंदर वहाँ किदवई नगर के विधायक 5-6 गाड़ियों के काफिला लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं, कहाँ है विजय कपूर, कहाँ है विजय कपूर, आज इसको देख लेंगे, आज इसको जान से मार देंगे। काहे मार देंगे भैया? जान से मार देंगे। हमने आपका क्या बिगाड़ा? और साइकिल मार्केट में तुम्हारा क्या काम है भैया, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया जा रहा था और उस षड्यंत्र से मैं किसी तरीके से, उस दिन ईश्वर ने मुझको बचाया, नहीं तो क्या नाम, उस दिन कोई ना कोई षड्यंत्र मेरे खिलाफ हो गया था और मुझको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। तो निश्चित तौर पर आपने देखा, ये विजय कपूर जी थे और लगातार इन्होंने अपना पक्ष रखा कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और हमारे साथ तमाम उद्यमी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है और
क्यों जन आक्रोश व्याप्त है इनको लेकर, और कहीं ना कहीं इनमें सुरक्षा का भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर क्या मैटर है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है और जो विजय कपूर जी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? बड़ी अप्रिय घटना है। मैं हरीश इसरानी हूँ, यूपी प्लास्टिक एसोसिएशन का अध्यक्ष। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी संस्था के चेयरमैन भी विजय कपूर है। यहाँ पर जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं या व्यापारिक संस्थान हैं, अधिकतर उनके संरक्षक या चेयरमैन सब जगह विजय कपूर को ही लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लोगों की खूब मदद करते हैं हर तरीके से, सरकारी हो या गैर सरकारी, किसी भी तरीके की कोई अड़चन आती है तो वो सबसे आगे रहते हैं। तो इस जैसे व्यक्ति पर इस तरीके की आक्षेप लगाना, ज़बरदस्ती यहाँ के जो विधायक हैं गलत सलत तरीके से प्राणघातक तैयारियाँ करना, बड़े शर्मनाक है। और ये मुकदमा उल्टा लिखा गया है, जो उस पर लिखा जाना चाहिए वो हमारे चेयरमैन साहब पे लिखा गया है। ये अशोभनीय और निंदनीय है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या होना चाहिए अब? मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ 10 वर्षों से। जहाँ तक हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे सारे इंडस्ट्री के लोग, किसी भी एसोसिएशन के जो भी सदस्य होते हैं, हमेशा इन पे विश्वास करके, माननीय चेयरमैन विजय कपूर पे विश्वास करके, क्योंकि ये संरक्षक ही नहीं, ये परिवार के सदस्य, वो मुखिया भी हैं और ये हमेशा मदद करने का प्रयास करते हैं। जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। ये क्षेत्र के लोगों की मदद करने का काम करते हैं, ना कि किसी का शोषण करने। जो विधायक ने इस तरीके की हरकत कराई है, अपने लोगों को लगा के इस साइकिल एसोसिएशन में भेज के और इनके साथ घटना करने का प्रयास किया, बहुत ही निंदनीय। इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम उद्यमी हैं जिनमें आक्रोश है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आखिर क्या पक्ष है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश प्रकाश है। ये जो घटना हुई है उसको क्या कहेंगे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या मांग? इस घटना की बहुत ही भर्सक ये निंदा का विषय है ये, और इस तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति पर जो है इस तरह वार करना ये अच्छी बात नहीं है। और चूंकि योगी सरकार है, बहुत ही साफ़ सुथरी सरकार है, तो इसके हम तहे दिल से इसकी भर्त्सना करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? जिस तरीके से आप लोगों में आक्रोश है दिखाई दे रहा, आप सब लोग यहाँ पर संगठित हैं और चर्चा कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, जो उद्यमी हैं, आगे क्या रणनीति है? तो आगे की रणनीति ये होगी, हम लोग सब ये जैसा कि यूनियन होती है, सब मिलकर के जो ना इसकी जो है वो प्लान बनाएंगे और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जो ना अपनी बात पहुंचाएंगे, उनसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से ऐसी घटनाएं जो है अच्छी नहीं होती हैं। निश्चित तौर पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो घटना हुई है, तमाम जो उद्यमी हैं कहीं ना कहीं अपने इवेंट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और ये कानपुर एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जो सबसे ज़्यादा राजस्व जो है सरकार को देता है। लेकिन इस तरह की घटना निश्चित तौर पर क्या लगता है आपको, एक तरफा हो रही है या निष्पक्ष होनी चाहिए, या इस तरह की घटना की बेहद दुखद है? ये घटना बेहद दुखद है। 1996 से मैं यहाँ पर दादानगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट में मेरी फैक्ट्री है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। विजय कपूर जी एक वटवृक्ष की तरीके से हर उद्यमी के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े रहते हैं। उसके हर दुख सुख में साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के मुखिया हैं। और जब हमारा चेयरमैन ही सुरक्षित नहीं होगा तो एक आम उद्यमी कैसे सुरक्षित होगा? हमारी शासन से सिर्फ इतनी मंशा है, योगी सरकार से इतनी मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाओं को जो लोग विधायक पद पर जीत के आए हैं वो इतना अभिमान और इतना दम ना भरें कि वो आम आदमी को नुकसान पहुंचाए या कि दूसरी क्षेत्र के व्यक्ति को किसी तरीके की तकलीफ पहुंचाएं। ये एक बहुत ही अशोभनीय कार्य है और इस काम की जितनी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, कम है। और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लगता है कि ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल राजनीतिक द्वेष की बात है, पॉलिटिकल एंगल है।
हर तरीके जितने भी एंगल इसमें होने चाहिए वो सारे एंगल, पॉलिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा इसमें अहम है और इस एंगल की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। नहीं, अगर आपको सत्ता मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सत्ता में नहीं हैं या सत्ता से बाहर हैं आप उनको उन पर दबाव बनाएं, उन पर दबाव बनाकर इस तरीके का वो अशोभनीय कार्य करें। ये कार्य की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और माननीय योगी बाबा से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस तरीके के लोगों पर लगाम लगाएं ताकि वो इस तरीके का कोई कार्य ना करें जिससे आम आदमी, जब हमारा चेयरमैन ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम सुरक्षा की उम्मीद अगला कदम क्या होगा? आप सभी का क्या कदम होगा? यहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं, आप लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, अगर इस तरह के हालात रहे तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम शासन से इस बात की मांग करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद अगर हमारी शासन नहीं सुनेगा तो हम आगे जाएंगे, हम प्रदेश सरकार के सामने जाएंगे, हम प्रदेश सरकार के माथे पे अपना जो है सर झुकाएंगे जाके। हम योगी बाबा से ये मांग करेंगे कि हमको सुरक्षा दी जाए और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम दिल्ली जाएंगे, हम माननीय मोदी जी से अपील करेंगे कि हमको सुरक्षा दी जाए। देखिए, मोदी जी और योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं और मोदी जी हैं वो देश के मुखिया हैं। तो अगर हमारा प्रदेश का मुख्य, पहली बात तो हमें वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँ, मैं माननीय योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और योगी जी भी हमारी बात से सहमत होंगे और जब इस बात का घटनाक्रम उन तक पूरे तरीके से पहुँचाया जाएगा तो वही हमारी बात सुन लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे मोदी जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, लेकिन हम हर उस दरवाजे पर जाएंगे, हर उस चौखट का माथा टेकेंगे जहाँ पर हमारे विजय कपूर जी की बात रखी जा सके, जो उन पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई है। उस हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन से ये मांग करता हूं, इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। उद्यमी अपने आप को उद्यमी जो 12,000 करोड़ का टैक्स दे रहा है, कानपुर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है इस देश में, कानपुर सबसे ज़्यादा टैक्स देने की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में तो एटलीस्ट जो मेरी जानकारी, उत्तर में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कहीं से टैक्स का कलेक्शन है, कहीं से रेवेन्यू है तो कानपुर से है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो उद्यमी हैं बेहद आक्रोशित हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम सरकार के चौखट पर जाएंगे क्योंकि यहाँ के जो उद्यमी हैं वो देश में, कानपुर एक ऐसा नगर है जो सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को देता है और अगर उद्यमी ही सुरक्षित नहीं है और उद्यमी के जो टीम लीडर हैं वो सुरक्षित नहीं है तो निश्चित तौर पर उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो आत्मबल है, उनका जो आत्मविश्वास है, निश्चित तौर पर उनका टूटता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव भी अब उनको सताने लगा है। इसलिए साफ तौर पर यहाँ के जो उद्यमी हैं उनका ये कहना है कि जो भी उनके चेयरमैन के खिलाफ जो भी मामला हुआ है, जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उसकी निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच अगर नहीं होती है तो ये आंदोलन आगे तक जारी रहेगा। कानपुर से सहयोगी निखिल गुप्ता के साथ सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया।